आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा, फ्री हो जाएगी खेती। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए साल की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, खेती हर किसानों को लेकर योगी सरकार की ओर से एक बड़ी योजना शुरू की जा रही है, जिसके बाद खेती करने का खर्च ही खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नए साल से पहले योगी सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दे दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के लाखों किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल किसानों के लिए सबसे जरूरी होती है खेती, और खेती करने के लिए किसानों को जरूरत पड़ती है संसाधनों की। खास बात यह है कि संसाधनों के लिए किसानों को धन की आवश्यकता पड़ती है, और इसी के कारण किसान काफी परेशान भी रहते हैं। लेकिन योगी सरकार ने किसानों की इस चिंता को पल भर में दूर कर दिया है। इन सरकार की यूपी को बड़ी सौगात। महाकुंभ में प्रयागराज से काशी और अयोध्या तक चलाई जाएंगी रिंग रेल। प्रयागराज कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। बनारस और अयोध्या के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रिंग रेल कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। प्रयागराज, बनारस और अयोध्या के बीच ट्रेनें दौड़ेंगी। ट्रेनों की कमी न हो सके, इसके लिए अतिरिक्त रैक भी रखे जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस स्टेशन पर मीडिया को यह जानकारी दी। 12,000 की बेसिक सैलरी वालों को कितना मिलेगा रिटायरमेंट फंड, जानिए कितना बनेगा पैसा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ भी कहते हैं कि एक रिटायरमेंट स्कीम है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड द्वारा बनाई जाती है। ईपीएफ अकाउंट कर्मचारियों की छुट्टी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आप जानेंगे कि 12,000 बेसिक सैलरी वालों को रिटायरमेंट फंड पर कितना धन मिल सकता है। अगर आप इस स्कीम में शुरू से लेकर रिटायरमेंट तक रहेंगे तो वहीं आपको बता दें, यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पैसा प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में कटता है तो आप न सिर्फ कुछ पेंशन पा सकते हैं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी तरह से पैसा भी पा सकते हैं। यह धन आपकी मूल सैलरी पर निर्भर करेगा। इसके अलावा प्राइवेट कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि फंड यानी ईपीएफ एक रिटायरमेंट स्कीम भी प्रदान करता है। बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। चोरों की उड़ी रातों की नींद। स्मार्ट मीटर ने बिजली चोरी रोकने के लिए सटीक बिलिंग और उपभोक्ताओं को रियल टाइम जानकारी देने में क्रांतिकारी बदलाव किया है। यह प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प, मोबाइल आधारित डेटा है और पारदर्शिता के साथ बिजली उपयोग को आसान और अधिक प्रभावी बनाता है। उत्तर प्रदेश में यह पहल तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। राज्य सरकार और बिजली विभाग ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है, जो न केवल बिजली चोरी पर रोक लगाएगा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए बिजली उपयोग व बिलिंग को भी आसान और पारदर्शी बनाएगा। तक 2.75 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आरबीआई ने बताया, देश के ये हैं 3 बैंक सबसे सेफ, ग्राहकों का कभी नहीं डूबेगा पैसा। करोड़ों बैंक उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से देश के सुरक्षित बैंकों की सूची जारी की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इनमें से कुछ बैंकों को शामिल किया गया है। खबर से जानिए कि देश के कौन से बैंक सबसे सुरक्षित हैं, जिसमें ग्राहकों का पैसा सबसे सेफ रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी माना गया है। यह इनके आकार और प्रयोग के आधार पर है। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में इन बैंकों को मान्यता मिली है। इन बैंकों को ही देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंक बोला जा रहा है। इस बात से समझ सकते हैं कि इन 3 बैंकों की विफलता देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल देगी। प्रकार की सिचुएशन न है, इसलिए सरकार इन बैंकों को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता देती है। यूपी में 44,000 पदों पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती। जिलावार बनेंगी मेरिट। किए गए ये खास बदलाव। सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब लगभग 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी अध्ययन करा रहा है। इसके लिए नई नियमावली तैयार कर होमगार्ड भर्ती के लिए अलग बोर्ड गठित होगा। अब यूपी में कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। हर घर नौकरी के लिए तैयार, वचनबद्ध सरकार। फाइल हुई तैयार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर नौकरी को लेकर एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने समीक्षा बैठकें शुरू कर दी हैं। ताजा जानकारी फैमिली कार्ड को लेकर लगातार संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि राज्य में बेरोजगारी की संख्या का एक डाटा तैयार हो सके। यही नहीं, हर जिले में रोजगार मेला चलाकर लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार का परिवार कार्ड बनाने का उद्देश्य बेरोजगारी दर का डाटा तैयार करना था, क्योंकि बताया जा रहा था कि हर घर को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है। यहाँ आपको बता दें, इस कार्ड पर आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का नंबर अंकित करने के लिए कहा गया है, जिससे सरकार बेरोजगारी के सही आंकड़े जान सकेगी। आधार की तरह डिजिटल पहचान होगा अपार। खुद ऐसे बनवाएं, ये हैं इसके फायदे। आधार की तरह अब अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री छात्रों की डिजिटल पहचान बनेगा। 12 अंकों की आईडी दी जाएगी। इसे स्कूल, यूडाइस और आधार से सत्यापन कर बनाया जाएगा। अभिभावकों को स्कूल में सहमति पत्र देना होगा। एनसीईआरटी ने 9 और 10 दिसंबर को मेगा अपार दिवस घोषित किया है। अपार आईडी को एकेडमिक पासपोर्ट माना जाएगा। छात्र की पढ़ाई का रिकॉर्ड रहेगा, हमेशा डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेगा।
यूपी के इन 2 जिलों में खुलेंगे पशु चिकित्सा महाविद्यालय, योगी सरकार ने दी स्वीकृति, पशुपालन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार पशुधन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर और भदोही में 2 नए पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने जा रही है। इन महाविद्यालयों से पशु चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण का स्तर बढ़ेगा, पशुधन का संरक्षण होगा और दुग्ध उत्पादन में सुधार होगा। गोरखपुर महाविद्यालय में अस्पताल, एकेडमिक ब्लॉक, स्टार क्वार्टर से छात्रावास होंगे। भदोही महाविद्यालय से 10 एकड़ में एकेडमिक भवन, प्रयोगशाला बनेंगे। यूपी वालों पर फिर मेहरबान हुई योगी सरकार, लाखों लोगों को बिजली बिल से मिली मुक्ति, जश्न का माहौल। नए साल से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। जी हां, पहले सरकार ने पात्र लोगों को बिजली बिल से पूरी तरह छूट दे दी है। लगातार लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर से फ्री बिजली के लिए किसानों को चिन्हित किया जाएगा। 2025 से पहले हर जिले से किसानों की सूची सरकार ने मांगी है। बता दें कि बिल का भुगतान कर योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के बाद किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। नौकरी के साथ बिजनेस कर फंस गई महिला सिपाही, एसएसपी ने कर दिया सस्पेंड, एक चिट्ठी सुल्तानपुर भेजी। पुलिस की नौकरी के साथ ही बिजनेसमैन बनने की चाहत रखने वाली खजनी थाने में तैनात महिला सिपाही को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। निलंबित होने के बाद सोमवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची मूल स्वरूप से गाजीपुर की रहने वाली महिला सिपाही ने खुद को बेकसूर बताया। उसका कहना है कि पिता व्यापार करते हैं और उसके खाते में रुपए मंगा लिए। विभागीय नियम के बारे में पूछने पर खामोश हो गई। खबर है कि इस मामले में केस भी दर्ज हो सकता है। यूपी में मौसम ने ली करवट, इन जिलों के लिए घने कोहरे, शीतलहर का अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से यूपी में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया और अधिकांश हिस्सों में दिन में भी बादल छाए दिखे। दिल्ली, मुरादाबाद, मेरठ, हरदोई समेत कई जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। अगले 2 दिनों के भीतर यूपी के अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं तराई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए 10 से ज्यादा तराई इलाकों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने कई ट्रेनों के मार्ग को किया परिवर्तित, बचेगा समय, यात्रियों को मिली सहूलियत। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्री सुविधा के लिए वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर वर्सल एवं इसमें लगने वाले समय की बचत के लिए कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया है। इससे समय की बचत होगी, वहीं यात्रियों की सहूलियत होगी। यूपी के इस यूनिवर्सिटी में किसानों के बेटे बेटियों को मिलेगी स्कॉलरशिप, इस आधार पर होगा सिलेक्शन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर से स्नातक और परास्नातक करने वाले किसानों की बेटे बेटियों को मिलेगी मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। शासन स्तर से पहली बार मंडी परिषद की संचालित योजनाओं में एएमयू को चयनित किया गया है। आज छात्राओं का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मंडी परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिए जाने की जिम्मेदारी है। छात्रवृत्ति योजना का लाभ आज तक किसी को भी नहीं दिया जा सका था। जिले में कृषि विश्वविद्यालय कृषि संस्थान न होने की वजह से योजना का संचालन नहीं हो सका था। इस बार शासन ने इस योजना में कृषि महाविद्यालयों को शामिल कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चयन किया है। क्या है बीमा सखी योजना, कितने मिलेंगे पैसे, जानिए स्कीम से जुड़ने का पूरा प्रोसेस। LIC बीमा सखी योजना 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को पहले 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें उन्हें बीमा की अहमियत को समझाने का तरीका बताया जाएगा। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान महिलाओं को कुछ पैसे भी मिलेंगे। इनके बाद महिलाएं LIC बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी। इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी में एक और एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश अजय ढेर, हाथ में गोली लगने से घायल हुए दरोगा। देश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश अजय को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं 2 बदमाश भाग गए। हाथ में गोली लगने से दरोगा संदीप चौधरी भी घायल हुए, जबकि एक गोली थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। ADG मेरठ जोन DK ठाकुर ने भी SSP के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। यूपी में बिजली के निजीकरण को लेकर एक बार फिर भाजपा पर हमलावर हुए अखिलेश, कह दी ये बड़ी बात। आरोप लगाया कि निजीकरण के बाद भाजपा सरकार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता का शोषण करेगी। तो वहीं बढ़े बिल का हिस्सा बिजली कंपनियों से पिछले दरवाजे से लेकर भाजपाई इस भ्रष्टाचार कमाई का इस्तेमाल कर सरकार बनाने में करेंगे। भाजपाइयों को कर्मचारियों और आम जनता के आक्रोश का भी डर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतते हैं। महाकुंभ से पहले सीमाओं पर बढ़ेगा पहरा, केंद्रीय एजेंसियों की मदद से संदिग्ध आतंकियों पर रहेगी नजर। महाकुंभ 2025 से पहले देश की सीमाओं पर पहरा बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर संदिग्ध आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। मुख्य सचिव और DGP ने सुरक्षा प्रबंधों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में आतंकी सुरक्षा और मेला क्षेत्र में सावधानी पर चर्चा हुई। महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है।
सीएम योगी ने गोरखपुर में सुनी जनता की फरियादें, आज प्रयागराज जाएंगे। सीएम योगी ने बुधवार सुबह गोरखपुर में जनता दर्शन में आए फरियादों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का निर्देश अफसरों को दिया। सीएम योगी ने जमीन से जुड़े विवादों को लेकर आए फरियादों को सुनने के बाद अफसरों को निर्देश दिया है कि भूमाफियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करें और उन्हें जेल भेजें। ऐसे लोगों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाए। साथ ही सीएम ने वहां मौजूद अफसरों से कहा कि सभी फरियादों से आवेदन को गंभीरता से देखते हुए उनके समस्या को समय रहते ही निस्तारण किया जाए। यूपी के इस शहर में बुलडोजर एक्शन, 24 दुकानें और 12 फ्लैट गिराए गए। लखनऊ के इंदिरा नगर के चांदन में मानस सिटी के पास बने कॉम्प्लेक्स की 24 दुकानें व 12 फ्लैट मंगलवार को एलडी के द्वारा दस्ते ने गिरा दिए। कि चारों तरफ की दीवारें व बाहर का हिस्सा, पार्किंग, दुकानों में लगे शटर आदि सभी तोड़ दिए गए। बिल्डिंग का केवल कॉलम बीम ही बचा है। बिल्डर अमर अग्रवाल की ओर से इंदिरा नगर के चांदन में कॉम्प्लेक्स, रो हाउस तथा अपार्टमेंट बनने का काम किया जा रहा था। शिकायत के बाद कमिश्नर ने कार्रवाई का निर्देश दिया था। फिल्म पुष्पा 2 के नाइट शो में होर्डिंग पर चले लात घूंसे, 6 लोग हुए गिरफ्तार। लखनऊ में विकास नगर इलाके में रिंग रोड पर स्थित विन पैलेस मल्टीप्लेक्स में फिल्म पुष्पा 2 के नाइट शो के दौरान बुधवार को 2 पक्षों ने होर्डिंग शुरू कर दी। इसके बाद उनके बीच गाली गलौज शुरू हो गई और भिड़ंत हो गई। जमकर लात घूंसे भी चले। घटना से सिनेमा हॉल में बैठी महिलाओं और बच्चों में भगदड़ मच गई। कई तो गिरने से चोटिल हो गए। बढ़ता देख बाउंसर बीच बचाव करने पहुंचे तो उनसे भी हमलावर भिड़ गए। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।